मध्य प्रदेश में एक तरफ तो यह चर्चा हो रही है कि बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 केंद्रीय मंत्रियों 7 सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ गया। इस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है, जिन्हें सुनकर सब चौंक गए। और अभी सिर्फ 78 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। एक बात ये तय है कि फाइट बहुत टाइट है। 2% से 5% के वोट शिफ्ट, हार जीत इसी से तय होगी। और दूसरी चर्चा यह भी है कि सनातनी हिंदू वोट किसके पाले में जाएगा। हिंदू वोट को रिझाने के लिए चुनाव में धर्म प्रचारक इस वक्त सबसे बड़े चुनाव प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। एमपी के क्लोज इलेक्शन कंटेस्ट में कथावाचकों की चांदी हो गई है। बाबाओं के कैलेंडर अभी से बुक हो गए हैं। नेता फोन पर फोन कर रहे हैं, लेकिन डेट्स नहीं मिल पा रही। तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुत्व है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे बाबा इतने ताकतवर हो गए कि चुनाव जीता और हरा सकते हैं? इनकी इतनी डिमांड क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी एजेंडा सेट हो गया है। सनातन पर उठे सवाल के बाद यहां 90-10 के फॉर्मूले पर चुनाव होगा, यानी जिसे हिंदू आशीर्वाद देंगे वो ही अगली सरकार बनाएगा। क्या इसी वजह से हिंदू वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में कथाएं कराई जा रही हैं? क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर हिंदू वोट हासिल करने के लिए नैरेटिव बदल रही है? सनातन का झंडा, चुनाव जीतने का एजेंडा। दिव्य दरबार मध्य प्रदेश में बनाएगा सरकार। एमपी में हिंदू वोटर यानी जीत की गारंटी। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम है। ऐसे में दिसंबर तक सभी कथावाचकों के कैलेंडर बुक है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दल कथा के मंथन से जीत का अमृत चखना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों पर बाबा भारी पड़ रहे हैं। भागवत कथा, हनुमान कथा और राम कथा के सहारे वोटों की फसल काटी जा रही है। हिंदुत्व के सबसे चर्चित पोस्टर बॉय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते अप्रैल से ही बिजी हैं। जो ताली ना बजाए हनुमान जी के भजन में, उसे अपने अपने बगल वाले की। सनातन पर डीएम के नेता के विवादित बयान के बाद तो इनकी मांग और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताएंगे कि बाबा बागेश्वर के सहारे कौन कौन से नेता अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि ये बाबा इतने डिमांड में क्यों हैं। दरअसल सारा खेल हिंदू वोटों का है। मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 90.9% है, वहीं मुस्लिम करीब 7% है। इनके अलावा जैन 1, ईसाई 0.3%, बौद्ध 0.3% और सिख 0.2% है। मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश के ये चुनाव हिंदुत्व, सनातन, बाबा और कथाओं पर केंद्रित हो गए हैं। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। मेरे पीछे आप ये जो तमाम रथ देख रहे हैं, दरअसल ये रथ बाबा बागेश्वर की कथा मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जो कथा करा रहे हैं उसका रथ है। कल और परसों अगले 2 दिनों तक बड़ी राम कथा का आयोजन बाबा बागेश्वर का किया है। तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद भोपाल शहर में जताई जा रही है। एक के बाद एक, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, बाबाओं और कथाओं का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो अगस्त में खुद कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की कथा कराई, इसी सितंबर में प्रदीप मिश्रा की कथा कराई। वहीं हरसूद में केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, वो खंडवा में कल कथा करा रहे थे और अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री कथा करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 में से 200 से अधिक सीटों पर हिंदू वोटर ही हार जीत तय करता है। यहां पिछले चुनाव में सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक ही चुने गए थे। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी भोपाल में हनुमंत कथा का आयोजन करा रहे हैं। कल से शुरू होने वाली कथा से पहले आज 20 किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन विश्वास सारंग इसे राजनीतिक नहीं सामाजिक कार्यक्रम बताते हैं। सर, चुनाव पास में है, एक बार एक फिर बड़ी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर महाराज
हमारे गुरु हैं और उनके सानिध्य में ये हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है हमारे पिताजी कैलाश सारंग जी और माताजी प्रसून सारंग जी की स्मृति में। और ये आयोजन तो हम हर समय कराते रहते हैं, इससे राजनीति का कोई लेना, मैं निवेदन कर रहा हूँ इसको राजनीति से ना जोड़ें। आज प्रदीप मिश्रा की भी कथा आपने अभी हाँ वही प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा कराई थी और हर बार आयोजन करते हैं। मुझे अभी 1.5 लाख बहनों ने राखी बांधी। तो ये सब धार्मिक और सामाजिक आयोजन है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। बाबा बागेश्वर की कथा से बीजेपी को कितनी सीटों पर फायदा मिल सकता है, ये भी देखिए। भोपाल नर्मदापुरम में 36 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी के पास 24, जबकि कांग्रेस के खाते में 12 सीटें हैं। बीजेपी इन चुनावों में ये अंतर और बढ़ाना चाहती है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का सीधा असर भोपाल में आने वाली विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। भोपाल में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें बैरसिया, नरेला, गोविंदपुरा और हुजूर पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम, मध्य भोपाल और उत्तर भोपाल में कांग्रेस को जीत मिली थी। दरअसल जब मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव सनातन हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम रहा हो तो ऑटोमेटिक ही कथावाचक पार्टियों की टॉप प्रायोरिटी बन जाते हैं और बाबा बागेश्वर जो बोलते हैं वो बीजेपी को सूट करता है। बाबा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन विरोधियों को रावण के खानदान का बताते हैं। बाबा की ये सारी बातें बीजेपी के फेवर में काम करती हैं। खंडवा में बाबा ने कैसे सनातन विरोधियों को ललकारा था, ये सुनिए और समझिए कि बाबा को लेकर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे कि तुम्हारे सनातन धर्म में क्या है, संत तो पाखंडी होते, ये वो दुनियादारी, उनके मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े हली उल्लाह वाले फूंक लगा रहे थे, गली गली दुकानें खुल गई थी, फू, और आदमी तुरंत गिर जाता था। हमारे हनुमान जी बोले बेटा अब इनकी बात ने अपन ठटरी। बेचारे टेंशन में आ गए, दुकानें बंद हो गई, दिमाग खराब हो गए। कईयों के तो इतने दिमाग खराब हो गए, एक तो बोल रहा था बागेश्वर बाबा को मैं मार डालूंगा। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम्हारे बाप का राज है क्या? उसे लगा कि जो डर जाएंगे जैसे हम गीदड़ ना हो। भारत का सनातनीय बच्चा हिंदू शेर होता है। और मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन की बात करेंगे करेंगे करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे, हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मध्य प्रदेश में बाबा के लाखों करोड़ों भक्त हैं और उनके कहने पर सियासी पार्टियों का समीकरण बना और बिगाड़ भी सकते हैं। मध्य प्रदेश की कुल 230 में से करीब 80 सीटों पर धीरेन्द्र शास्त्री का असर है, लेकिन बुंदेलखंड के 5 जिलों की 26 सीटों पर वो निर्णायक साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में आदिवासी फैक्टर भी बेहद अहम है। पिछले कई महीनों से बाबा जिस तरह से आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण रोक रहे हैं, हिंदुओं की घर वापसी करा रहे हैं, उससे इन इलाकों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफी अच्छा प्रभाव हो गया है। एमपी में 82 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 47 सीटें एसटी की हैं, जबकि 35 सीटें एससी की हैं। अनुसूचित जनजाति वाली सीटों पर भी बाबा बागेश्वर काफी असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही नेता बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में कथा वाचन के लिए बुला रहे हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान फरवरी में छतरपुर और अप्रैल में विदिशा में लगे बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। अगर सीएम खुद बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं तो उनके मंत्री और विधायक कहां पीछे रहने वाले हैं? भोपाल में होने वाली कथा और उससे पहले बीजेपी के किन किन नेताओं ने बाबा की कथा का आयोजन कराया, वो भी देख लीजिए। भोपाल में आज से 28 सितंबर तक चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम करा रहे हैं। इससे पहले इसी महीने में खंडवा में विजय शाह, जून में मंत्री हरदीप सिंह डंग, मई में मंत्री गोविंद सिंह, मई में ही मंत्री रामकिशोर और मार्च में विधायक इंदु तिवारी ने बाबा की कथा का आयोजन कराया। इनके अलावा पिछले साल दिसंबर में मंत्री गोपाल भार्गव, नवंबर में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, नवंबर महीने में ही एमएलए जजपाल जज्जी,
और जुलाई में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बाबा के कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में करा चुके हैं। ऐसी लिस्ट बीजेपी के पास ही नहीं है। कांग्रेस के कमलनाथ छिंदवाड़ा और विधायक अजय टंडन ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया था। सवाल यही है कि नेता चुनाव आते ही हिंदू क्यों बन जाते हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा में एक के बाद एक दो कथाएं करवाते हैं। प्रियंका गांधी नर्मदा आरती में शामिल होती हैं। वहीं बीजेपी नेता भी पीछे नहीं रहते, लेकिन जब बात सियासत की होती है तो कांग्रेसी नेताओं को चुनावी हिंदू बताया जाता है। क्या यही तो बात है ना, वो केवल चुनाव के समय करते हैं, हम चुनाव के समय नहीं करते। ये हमारा हर समय का कार्यक्रम है। वो चुनाव के समय करते हैं, वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, पर चुनाव आता है तो कोट पहन के जनेऊ कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। पर मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता। हम तो ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति राम जी की शरण में आए, हनुमान जी की शरण में आए, संतों की शरण में आए। चुनाव के वक्त ना आए, हर समय आए। तो आपको क्या लगता है कि शरण में आ गए हैं वो कि प्रियंका जी ने, हमने देखा नर्मदा जी में, प्रियंका जी ने तो नर्मदा जी की उल्टी आरती उतारी। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये धार्मिक आयोजन है, धार्मिक ही आयोजन और माहौल रहने दीजिए। कमलनाथ जानते हैं कि सनातन पर सवाल उन्हें मध्य प्रदेश में बैकफुट पर ढकेल सकता है, लिहाजा वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कट्टर हिंदुत्व की राह पर बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। उधर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा वोट पाने के बावजूद बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। पार्टी पहले मोदी का नाम और शिवराज का काम आगे कर जनता के बीच जाने वाली थी, लेकिन सनातन विवाद ने उसे ऐसा मुद्दा दे दिया जो उसके लिए काफी मुफीद है। पीएम मोदी जब भोपाल आए तो सनातन पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने करारा जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस चाहे कितनी कथा करा ले, लेकिन जनता को उस पर विश्वास नहीं है। घमंडिया गठबंधन सनातन का विरोध ना करे, इस पर भी तो थोड़ी सलाह दे दीजिए उनको। बिल्कुल ठेका हमने नहीं लिया, पर सनातन का विरोध करने वाले यदि अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदुओं में ही शायद इस बात को लेकर आक्रोश है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।